बार फिर नगमा के घर आए हैं। जो नगमा टोटो रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाकर अपना परिवार पालती है, अपने बच्चों का जो है परवरिश कर रही है। और एक बार फिर इसलिए हम आए हैं कि लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि नगमा की शादी हुई तो उनके हस्बैंड कहाँ है, नगमा का छोटा बच्चा को दिखाइए। तो एक बार फिर नगमा के आंगन में है, दोपहर का वक्त है, माँ चूल्हे पे खाना बना रही है और दूध मुँहा बच्चा पीढ़िया पे बैठकर जो है माँ को देख रहा है। और सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। बस बदला यह कि नगमा टोटो चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, जो पैसा लेके घर आती है उससे परिवार चलता है, घर परिवार चलता है। नगमा जी, एक बार फिर आपको न्यू जंक्शन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी, खुदा का शुक्र है, आप लोगों का दुनिया में दुआ है, मेरे पसंद करने वाले दर्शकों का दुआ है। आपने कहा बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों की दुआ से, आप लोगों की दुआ से तो ठीक ही हूँ। देख ही रहे हैं, चल रहा है, जिंदा हूँ। अच्छा, जिंदा है, ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। जी। कितना कुछ बदला पहले में और अब में? कुछ बदला 2-4-5 दिन में कुछ? हाँ, 2-4-5 दिन में तो बदला है। आपने बताया था कि खाता में 1-2 आदमी पैसे भेजे हैं, मैंने चेक तो नहीं किया है, लेकिन जा कर के देखूंगी किन किन ने भेजे हैं। रिक्शा चलाई, बच्चा का दूध लेना था, भूख से मुंह लग रहा था, तो इसीलिए मैं रिक्शा लगा के दूध लेके घर आई जब आप लोग यहाँ आ गए। अच्छा, आप दूध लेके घर आई हैं बच्चों के लिए। थोड़ा सा तेज आवाज में बात कीजिए। आप ये बताएं नगमा जी, कई सारे जो हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि नगमा की तो शादी हुई, नगमा के गोद में बच्चा है और उसी बच्चे के लिए नगमा कमाती है, लेकिन नगमा का हस्बैंड कहाँ है? वो किस हाल में है, किस परिस्थिति में है? छोड़ दिया है कि साथ रह रहा है कि बाहर कमाने चला गया? क्या पूरी कहानी है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे तफसील से। वो तो हमसे शादी करना ही नहीं चाहता था, सिर्फ हमको बर्बाद करना चाहता था, एक बच्चे की माँ बना के रोड पे भटकाना चाहता था। लेकिन हम उससे ज़बरदस्ती शादी किए, क्योंकि मेरा इज्जत देख लिया था। कोर्ट में जज के प्रेशर में आके वो शादी तो कर लिया और उसके बाद दूसरा शादी कर लिया। और आज आप मेरा हालत देख ही रहे हैं, हम रोड पे भटक रहे हैं। हम उसके यहाँ रहने के लिए बहुत बार गए, बहुत बार पंचायती हुआ, हर चीज़ हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और बोला मैं इसे पहचानता ही नहीं, ये बच्चा मेरा है ही नहीं। और लास्ट में मुझे दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। बच्चे के लिए मैंने पूरे गांव में सबसे दूध मांगा, किसी ने मुझे दूध नहीं दिया, किसी ने टाल दिया, किसी ने कहा मेरा उठौना लगा हुआ है। और पैकेट वाला दूध का डब्बा का दाम है 450 रुपया लीट्रोजिन का। और 450 रुपया आप समझ सकते हैं, गरीब आदमी पूरे दिन मेहनत करेगा तो 400-300 रुपया कमा सकता है। तो इस कारण दूध अवार्ड नहीं कर पा रहे थे और इनकम का कोई स्रोत नहीं था। मेरे साथ हुआ हादसा की वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर कर गए। मेरा भाई डिप्रेशन का शिकार हो गया, मानसिक रोगी है। एक भाई मानसिक रोगी था, उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गया, क्योंकि मदद के नाम पे कोई मेरे भाई के अकाउंट में पैसा भेज दिया। गलती ये है कि हम लोग गरीब है और मेरे भाई को पता नहीं था कि चोरी का पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। ये बात वो नहीं जानता था कि कोई चोरी का पैसा से मदद कर रहा है। उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गया और मेरे घर का हालत देख ही रहे। अभी कोई मर्द मेरे घर में नहीं है, कोई गार्जियन के रूप में नहीं है जो बाहर भीतर का काम कर सके, घर को संभाल सके। जो करना है हम ही को करना है, बच्चा को संभालना हो, सब्जी लाना हो, दूध लाना हो, राशन लाना हो, क्यों कोई लाने तक वाला नहीं है बाजार जा कर के, सब कुछ हम ही को करना है। हाँ, अगर मेरा भाई रहता तो घर का काम कर सकता था। मानसिक रोगी था लेकिन बाजार मार्केट तो जा सकता था, लिस्ट बना के देने पर दुकानदार को दे के झोला में सामान लेके आ सकता था। सामान लेके आ सकता था। तो जो आपकी जो शादी हुई थी वो कहाँ शादी हुई? मेरा शादी श्रीपुर चकला 13 नंबर वार्ड मधेपुरा जिला में पड़ता है, वहीं हुआ जहाँ नया इंजन कारखाना बना है। अच्छा, तो फिर छूटा छूटी क्यों हो गया, रिश्ता क्यों टूट गया? दहेज के लालच में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वहाँ 3 लाख रुपया उनको दहेज मिला, जोरगंज चकमका में किया है, और एक गाड़ी मिला। और हमारे यहाँ तो उनको ठीक से खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा था। उनका डिमांड था कि हमको 4 चक्का गाड़ी दीजिए, हम ऑल फोर व्हीलर इंजन का स्पेशलिस्ट है, हम 2-3 लाख महीना कमाएंगे, आपकी बेटी को खुश रखेंगे, लेकिन आपको दहेज देना होगा। तो यही दहेज के कारण उन्होंने मेरे चरित्र पे वार करना शुरू कर दिया और सोचा कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे तो हमको कोई कुछ कहेगा नहीं, गांव समाज दुनिया माहौल ये सब हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। और उन्होंने मुझे छोड़ के दूसरा शादी कर लिया। अच्छा, वो दूसरा शादी कर लिया और आपको छोड़ दिया। तो कभी फ़ोन वगैरह भी उनका आता है? नहीं, फ़ोन वगैरह नहीं आता है। मैंने किया भी तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, फ़ोन नहीं उठाता। तो ये जो छोटा बच्चा है, जो दूध मुहा बच्चा है जिसके लिए आप काम करती है, उनका हालचाल कुछ?
उनका हाल चाल तो सर आप देख ही सकते हैं। उनके पापा जो आप जिनसे आपकी शादी नहीं, वो तो कहता है मेरा जन्मा हुआ बच्चे ने, तुम तो कैरेक्टर लेस हो, कौन लड़का से पैदा की सो के तुम ही न जानेगी, तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसा ऐसा कमेंट पास करता है, वैसी हो तब ना, बिना आग लगे धुआं होता, बिना धुआं फैलता है। यानी जिनसे आपकी शादी भी थी वो कहता है। हाँ, कहता है कि तुम्हारा 10-20 को बॉयफ्रेंड होगा, 10-20 लड़का से फसल होगी, हम तो एक ही बार तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाए, एक बार में बच्चा कैसे पैदा हो गया, उसी का बच्चा होगा, मेरा बच्चा नहीं है। मैंने कहा DNA टेस्ट करवा लो, तुम्हारा बच्चा नहीं है तो, और बच्चा का फेस भी सेम टू सेम उसी से मिलता है चेहरा, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। और गांव में पंचायती भी मैंने 10 बार करवाया, श्रीपुर चकला 13 नंबर वार्ड में। आप वहां जाके वहां के मुखिया समाज से भी मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हम नहीं कहते हमारे ऊपर आप यकीन कीजिए, आप एविडेंस देखिए, जाके सबूत देखिए, एक भी लोग उसको सही कह देगा तो आप हमको चप्पल से मारिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये शादी लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, ये क्या था? लव मैरिज ही इसको कहा जाए। ये फैसला, शादी का फैसला आपने खुद लिया था या लड़का ने लिया था? देखिए, लड़का ने तो शादी का फैसला नहीं लिया, वो मेरे साथ सिर्फ खेल के मुझे छोड़ देना चाहता था। उसको सिर्फ मेरे जिस्म की भूख थी, उसने सिर्फ मेरे शरीर से मोहब्बत किया था, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं थे कि किसी के शरीर से मोहब्बत करें। हम रूह से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं थे, जैसे हम अपने बच्चों से करते, माँ भाई से करते, उसी टाइप से हम अपने हस्बैंड सास ससुर से भी करते। लेकिन सास मेरी तो हमको इतना मार मार के हॉस्पिटलाइज की, 11 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहे। साल में 12 महीना होता है तो 11 महीना भर्ती रहते थे। डिलीवरी पेशेंट थे तब भी मार रही थी, और मार खा खा के भर्ती थे। भर्ती में हमको मेरी बेटी हो गई, और बेटी होने के बाद मेरा हालत इतना क्रिटिकल हो गया, सदर अस्पताल में हम एडमिट थे, तो वहाँ से हमको रेफ़र किया गया मेडिकल कॉलेज। तो शादी जो आपकी हुई तो ससुराल में कितना दिन रहे आप? ससुराल में हमको जब भी गए रहने, मेरी सास रहने ही नहीं दी।